फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी आर टी, और अगर परसेंटेज में हो तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो ऐसा कौन सा पी आर टी डिवाइडेड बाय 100 कौन सा लिखा हुआ है भाई, अल्फा। अल्फा इज एन करेक्ट आंसर। ठीक है, 5.2 की बात करें तो इसके अंदर क्या कह रहा है, x परसेंट ऑफ p। परसेंट ऑफ p का मतलब होता है x, परसेंट का मतलब और p इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x परसेंट ऑफ p इज y इज इक्वल टू y। देन p इज इक्वल टू, p की वैल्यू निकालने के लिए y के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा, p की वैल्यू निकालने के लिए 100y अपॉन x। तो p की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 100y अपॉन x अल्फा। तो p की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, p इज इक्वल टू, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100y अपॉन x। क्लियर है। 5.3 की तरफ आए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 13.55 इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम। देखें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ, या वर्डिंग का मसला है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ किसकी फ्यूचर वैल्यू, इस अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू। तो ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट प्रिंसिपल है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज 1355 इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। आपके पास फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस एन आर। ये फार्मूला है। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 1355, 1 प्लस एन की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 0.08। कैलकुलेटर में डालिए, आंसर आ जाएगा। डालिए कैलकुलेटर के अंदर इसको। 1897 अल्फा आ गया। अगर हम 5.4 देखें तो 5.4 में क्या रहा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1400। तो ये 1400 जो है ये फ्यूचर वैल्यू है भाई। प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, किस वैल्यू की, ऑफ 1400 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। तो उसमें भी यही है, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस एन आर। एस पता है 1400, पी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आ गया डिवाइड हो गया, 1 प्लस एन की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 0.08। थाउजेंड। क्लियर है भाई। 5.5 पे आए। अब बैंक चार्जेस मार्कअप रुपीज 0.39 पर डे पर रुपीज 1 lakh। रेट ऑफ मार्कअप एज परसेंटेज पर एनम इज। रेट ऑफ मार्कअप मालूम करना है, ठीक है। तो आपको पर डे पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, और सिंपल इंटरेस्ट होता है पर ईयर पे। तो पर डे पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये 0.39 पर डे कह रहा है आपको। 0.39 पर डे। एक साल में कितने स्टैंडर्ड डेज होते हैं, इसको कीजिए जरा, एक साल में कितने स्टैंडर्ड डेज होते हैं। सवाल भाई, बैंकिंग डेज, अब बैंक चार्जेस मार्कअप एट 0.39 पर डे पर 1000 रुपीज। तो प्रिंसिपल तो हमें दिया हुआ है 1000, ठीक है ना। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 1000, और ये भी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर डे के हिसाब से दिया हुआ है। इंटरेस्ट भी हमें गिवन है, इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। आई इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 0.39 पर डे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, आई इज इक्वल टू 0.39 मल्टीप्लाई बाय, स्टैंडर्ड डेज जो होते हैं वो 360 होते हैं, सही है। 360 डेज के हिसाब से देखते हैं तो कितना आता है भाई 360। 0 पॉइंट इधर मेंशन नहीं किया हुआ डेज के हिसाब से, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड ले लिए।
140.4 140.4 इंटरेस्ट हो गया. नाउ वी हैव अ फार्मूला I इज इक्वल टू P R T. I कितना है 140.4 डिवाइडेड बाय P और T का मल्टीप्लाई हो रहा है. P कितना है 1000 इज इक्वल टू R. R देखें 140.4 को मैं डिवाइड करता हूँ अगर मैं 1000 से इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ आंसर आ रहा है 14.04%. R निकल के आ रहा है 14.04%. अब मैं इसी इंटरेस्ट को, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, तो इस वजह से मैं इसको 365 डेज से भी करता हूँ. सही है. मैं एक और बार कर रहा हूँ. I इज इक्वल टू 0.39 मल्टीप्लाई बाय 365 इज इक्वल टू, तो 0.39 मल्टीप्लाई बाय 365 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा 142.35. 142.35 को इसकी जगह मैं 142.35 कंसीडर करता हूँ और डिवाइडेड बाय 1000 करता हूँ. 143 डिवाइडेड बाय 1000 किया, ये मेरा आ गया 1.42 मल्टीप्लाई बाय 100 किया इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 142.35 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100. ये मेरे पास निकल के आ गया भाई 14.235. 14.235 इसका आंसर में मौजूद भी नहीं है इसलिए, और बैंक का आ रहा था तो हम स्टैंडर्ड डेज ले लेते, इस वजह से मैंने इसको स्टैंडर्ड डेज लेके सॉल्व किया. तो ये चीज़ स्टैंडर्ड डेज पे सॉल्व होगी. ये सिर्फ बताने के लिए मैंने 365 पे भी आपको करके दिखाया. आंसर आ गया 14.04. हम इसको जब 142.35 365 डेज से करने लगे तो 142.35 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आंसर आ रहा है इधर R इज इक्वल टू 14.235 मीन्स 24%. तो इधर 65 डेज से, इधर वैसे मेंशन हुआ होता है कि स्टैंडर्ड डेज या नॉर्मल डेज पे हम लोग 360 ले रहे होते हैं और स्टैंडर्ड डेज पे 365 ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, इस वजह से हमें दोनों तरह से देखना पड़ा और 14.24 आंसर आ रहा है. ठीक है भाई. इस सवाल में डेज का था, डेज में आपको स्टैंडर्ड डेज और उसका चक्कर है क्योंकि बैंक चार्जेस मार्कअप बैंक, ये सवाल तो बिल्कुल ही मतलब. नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं 5.6. अ पर्सन बोरोड. बोरोइंग अमाउंट क्या होता है भाई? अ पर्सन बोरोइंग अमाउंट प्रिंसिपल होता है. A person borrowed 20,000 from a bank at a simple interest rate of 12%. Rate of interest कितना है? 0.12. 12% का मतलब 0.12 per annum. In how many years will he owe interest? इंटरेस्ट कितना, कितने ईयर में वो इंटरेस्ट कमा लेगा? 3600 रुपये. तो भाई ये तो सिंपल सा सवाल है. आई इज इक्वल टू पी आर टी का, ये आई इंटरेस्ट कितना 3600 कमाना है, प्रिंसिपल हमारे पास था कितना 20,000, मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम निकालना है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.12. तो यहाँ से टाइम निकलेगा. कितना टाइम आ गया भाई इसका? कैलकुलेटर में देख लिए 3600 1.5 ईयर्स. ठीक है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें भी टाइम मालूम करना है. 5.7. हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% सिंपल इंटरेस्ट. इस तरह का सवाल मैंने आपको बताया था. डबल इटसेल्फ का सवाल है. P इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू 2x. डबल हो रही है. हाउ लॉन्ग विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 0.10. 10% है 0. टाइम पूछ रहा है आपसे, टाइम मालूम करना. हाउ लॉन्ग. S is equal to P 1 plus NR. S is equal to P
1 प्लस एन आर, 2x इज इक्वल टू x, 1 प्लस n की वैल्यू मालूम करनी है, n मतलब t, और r कितना दिया हुआ है 0.10 r। तो देखिए x से x कट गया, 2 माइनस 1 1, 1 डिवाइडेड बाय 0.1, 1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो r निकल के आ गया, n निकल के आ गया n या t टाइम 10 years। n की जगह मैं t लिख रहा हूँ, तो कितना निकल के आ गया 10 years। ठीक है भाई, 5.8 की तरफ आए। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट, a sum required to earn a monthly interest, ये ध्यान में रखना है, मंथली इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है 18%, मंथली इंटरेस्ट 1200, तो साल का इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, मंथली इंटरेस्ट 1200 है तो 1200 को मल्टीप्लाई बाय 12 किया, मैंने कहा 1200 को मल्टीप्लाई बाय 12 करूं तो 14,400 आ गया। ये मेरा सालाना इंटरेस्ट कितना आ गया, 14,400 रुपये सालाना इंटरेस्ट पता चल गया। कितनी मनी रिक्वायर्ड है इन्वेस्ट करने के लिए, सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मनी, कितनी मनी मैं इन्वेस्ट करूंगा कि मेरा इंटरेस्ट सालाना 14,400 बने, 18% इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की जगह। तो मेरे पास फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी आर टी, ठीक है, आई 14,400, पी मालूम करना है, इधर ही रखा, आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आ गया डिवाइड हो गया 0.18, और एक साल, तो 14,400 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 0.18 से, तो आंसर आ गया आपका 80,000। तो अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 80,000 का अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ये आएगा। ठीक है, मूव करते हैं आगे, 5.8 हो गया 5.9 की तरफ। इन व्हाट टाइम will rupees 1800 yield simple interest of rupees 390 at the rate of 5% per annum? In what time will 1,800 रुपए कितना सिंपल इंटरेस्ट कमाएंगे, 390, तो 1,800 रुपए कितना सिंपल इंटरेस्ट कमाएंगे, 390, 5% इंटरेस्ट के साथ में। टाइम मालूम करना है, टाइम। तो अगर मैं ये सवाल करूं तो आई इज इक्वल टू पी आर टी, और कितना इंटरेस्ट, 390 का इंटरेस्ट कमाना है, प्रिंसिपल कितना 1,800 प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई बाय 5% इंटरेस्ट इजिकल टू टी, कैलकुलेटर में डाले, टाइम कितना आ रहा है, ये आया 4.3333, मतलब 3333 का मतलब होता है 4 महीने, क्योंकि अगर 12 महीने होते हैं टोटल साल के अंदर, तो अगर उसको 1/3 करो तो 4 महीने बनते हैं, और वो 0.3333, तो 4 साल 4 महीने इसका आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है 5.9, 5.10। An amount of 20,000 is due in 3 months. The present value, if it includes simple interest 8% in amount due है, is due in 3 months, 3 महीने में ये अमाउंट ड्यू है, ये सम ऑफ अमाउंट है जिसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है। प्रेजेंट वैल्यू, द प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, पी मालूम करना है, इफ इट इंक्लूड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8%, 8% सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। सही है, सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। तो फार्मूला होता है मेरे पास एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस एन आर का फार्मूला होता है। एस कितना है भाई 20,000, पी मुझे मालूम करना है,
तो 1+nr मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आ गया डिवाइड हो गया। 1+n कितना है, n टाइम होता है, 3 मंथ्स का मतलब हो गया 3 डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स। ये कन्वर्ट कर दिया मैंने, 1+3 डिवाइडेड बाय 12 और r कितना परसेंट है, 8%, 0.08। कैलकुलेटर में डालिए, p निकल के आ जाएगा। 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 19,607.84, 19,607.84 बीटा इसका आंसर आ रहा है। 5.11 की तरफ मूव करते हैं। 5.11 5.11 में कह रहा है सन ऑफ मनी वुड अमाउंट टू रुपीज 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years. The principal rate of interest are, देखिए एक सम ऑफ अमाउंट है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट जो होता है वो सारे साल इक्वल होता है, और एग्जांपल करके दिखाई थी। जैसे 5 साल के लिए 10,000 रुपये लिए तो हर साल हजार 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 इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट इक्वल होता है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी वुड अमाउंट टू रुपीज 6,200 इन 2 ईयर। 2 साल में 6,200 हुए और 3 साल में 7,400। तो इधर आप 7,400 में से अगर इंटरेस्ट मालूम करना चाहे एनुअल इंटरेस्ट, तो 7,400 माइनस 6,200, तो एनुअल इंटरेस्ट आपको पता चल गया। आपका एनुअल इंटरेस्ट कितना है, 1,200 रुपए का एनुअल इंटरेस्ट है, यहाँ से पता चल गया। द प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, सही है ना। आपको अब मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है कि प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल मालूम करना है आपने, ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल कितना है, वो 2 चीजें आपको मालूम करनी है। मैं इसको नीचे करता हूँ 5.11 को। देखिएगा आप लोग, 5.11 को मैं सोल्यूशन करता हूँ कि भाई 6,200 इन 2 ईयर्स है। मेरे पास फार्मूला होता है S इज इक्वल टू P 1+nr। प्रिंसिपल मेरे पास नहीं है। अगर मैं 2 साल वाला S लाऊं, सम ऑफ अमाउंट 6,200 इक्वल टू P 1+2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, उसको मैं कहूँ इक्वेशन A है मेरी। एंड इसी तरह सिमिलरली 7,400 P प्रिंसिपल को नहीं पता 3 साल में, ये मैं बोले ये मेरी इक्वेशन B है। जब 2 इक्वेशन बन गई तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करा देता हूँ, सही है। तो 7,400 डिवाइडेड बाय 6,200 इज इक्वल टू P 1+3R। डिवाइड इस वजह से कर रहा हूँ कि P कट जाए और R निकल के आ जाए, P 1+2R। P से P कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, P से P कैंसिल आउट हो गया। मैंने इसको सॉल्व फॉर x में डाला, डायरेक्ट इसको सॉल्व फॉर x में डाल दे भाई, आपके पास r की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सॉल्व फॉर x में डिवीजन नहीं डालिएगा, इस तरह करके डालिएगा, 74 मल्टीप्लाई बाय 1+2x इक्वल टू 62 मल्टीप्लाई बाय 1+3x। तो x की वैल्यू जो आएगी वो r आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिएगा, आंसर होगा। जल्दी से कीजिए सॉल्व फॉर x। जैसे ही आपका r फाइंड आउट हो गया,
आप आर की वैल्यू इधर पुट कर दें। अब देखें आर की वैल्यू पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। मैं इसमें पुट कर देता हूँ आर की वैल्यू 62 के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इधर लेके आ गया, डिवाइड हो जाएगा 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 0.315789 इज इक्वल टू P। तो ये डिवाइड करें अगर आप 6200 डिवाइडेड बाय 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 0.315789, आपका P निकल के आ रहा है 3800। आपका P क्या निकल के आ गया 3800, 3800 31.57, 3800 31.57, ये तो आपका आंसर निकल गया। इधर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंटरेस्ट निकालने 1200 इंटरेस्ट आपको पता चल गया 2 साल में 1200। अगर मैं इसमें से माइनस करता 1200 तो 1 साल में कितना आता है 5000, और जीरो पे इन्वेस्टमेंट कितनी होती 3800। तो डायरेक्ट इस तरह करके निकल जाता, ठीक है, कि 1200 रुपये निकल गया था, मैं 6200 से पीछे गया 1200, तो 1 साल में 5000, और इन्वेस्टमेंट जीरो पे होती है, और जीरो पे गया तो 3800 की इन्वेस्टमेंट होती। उस इन्वेस्टमेंट को मैं किस फॉर्मूले में S = P भी रख देता, और 2 साल वाला S भी 6200 रख के R निकाल लेता आराम से, इस तरह भी निकल जाता। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इसका सोल्यूशन भी दिखा दिया। 5.12 की तरफ मूव करते हैं, सही है ना। प्रॉपर तरीके से इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको शो ऑफ करा दिया। अदरवाइज 3800 तो फौरन निकल गया था। मैं सिंपल 2 साल का पीरियड रख के 6200 को एस बनाता और P 3800 रखता प्लस 2, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करता 3800, तो ये इतना से मैं सोल्यूशन में आंसर आ गया। A sum of money would double itself in 10 years। एक सम ऑफ मनी है तो P को X ले लेंगे और S को 2X ले लेंगे। सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स में हो रही है। द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड बी 4 टाइम्स। नंबर ऑफ ईयर्स बताने 4 टाइम्स, सही है। तो आपका सबसे पहले तो सॉल्यूशन 5.12 की बात करें, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, तो पहले तो डबल इटसेल्फ पे बात करते हैं। इन 2 टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स। तो इधर से हम मालूम करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। S = P 1 + NR या RT। S कितना है 2X = X 1 + 0.1 R। X कट गया 2 - 1 1 1 डिवाइडेड बाय 0.1 = R। R आ गया 0.10 R था 10 1/10 = 0.1 या 10%, 0.1 या 10% R आ गया। अब आपको कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा कि मनी आपकी कितनी हो जाए, चौबल हो जाए। तो टाइम मालूम करना है। अब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना है 10% या 0.1। नाउ सेम फार्मूला S = P 1 + NR। S कितना हो गया 4X = X 1 + 3 1 + N की वैल्यू, N या T एक ही चीज होती है भाई। N मालूम करना, R 0.1 4X X कट गया 4 - 1 3 डिवाइडेड बाय 0.1 = टाइम, N की जगह T पुट कर दिया, T = 30 ईयर्स। T कितना निकल के आ गया 30 ईयर्स। 30 ईयर्स, नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, तो नन ऑफ दीज भी आंसर ही होता है, सही है। नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में मौजूद है, तो वो भी कभी कभी निकलता है, ऐसा थोड़ी है कि नन ऑफ दीज नहीं है। 5.13 A total of 14,000 is invested
फॉर अ ईयर। अब देखिए 14,000 रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं। A total of 14,000 is invested in for a year, एक साल के लिए। कुछ अमाउंट 5% के हिसाब से इन्वेस्ट हो रही है और कुछ अमाउंट 6% के इन्वेस्ट से इन्वेस्ट हो रही है। और टोटल इंटरेस्ट जो उनका सालाना आ रहा है वो कितना आ रहा है 740। द अमाउंट इन्वेस्टेड एट, तो ये तो P1 है और ये P2 है। तो 14,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है। कुछ हो रही है 5% के हिसाब से, कुछ हो रही है 6% के हिसाब से, और जो सालाना इंटरेस्ट उनको आमदनी हो रही है वो 740 हो रही है। तो कहते हैं 5% के हिसाब से क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो बता दो, मालूम कीजिए भाई। आपको दे रहा हूँ मैं थोड़ी देर करने के लिए, क्योंकि अगर सारे मैं करा दूंगा तो आपका तो दिमाग चलेगा नहीं। तो आप कीजिए भाई ये थोड़ा। चले 1-3 मैं कराता हूँ, काफी टाइम हो गया आप लोगों ने ट्राई किया। सॉल्यूशन 5.13 देखिएगा जरा गौर से। हमें कह रहा है कि हमारा P इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है 14,000, और वो P को इन्वेस्ट किया गया है दो हिस्सों में, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 14,000। इट मीन सही है। और P1 जो इन्वेस्टमेंट है वो 5% के हिसाब से, और P2 जो इन्वेस्टमेंट है वो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है। अगर मैं 5% इन्वेस्टमेंट वाले को X बोलूं और 6% इन्वेस्टमेंट वाले को कुछ नहीं बोलूं, सही है। 5% क्योंकि ये मुझे मालूम करना है। 5% वाले को अगर मैं X कहता हूं, सही है, तो मेरा हो जाएगा बल्कि मैं X ना भी लूं कि 5% वाला इन्वेस्टमेंट जो है P1 है और 6% वाला इन्वेस्टमेंट P2 है, तो P1 किसके बराबर आ जाएगा? P1 प्लस P2 किसके बराबर है? 14,000 के अंदर। तो P1 की वैल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई? 14,000 माइनस P2। या इस तरह से मैं ले लूं, इस तरह से ले लूं कि अगर मैं P1 को X ले लेता हूं तो X प्लस P2 इज इक्वल टू 14,000। ठीक है। और P2 की वैल्यू आ गई 14,000 माइनस X। अगर मैं P1 को X सपोज कर लेता हूं तो P2 की वैल्यू क्या आ गई? 14,000 माइनस X। ऐसे ले लें कि P1 को मैंने X लिया, P1 X है तो P2 किसके बराबर आ गया? 14,000 माइनस X। ठीक है। दूसरी गिवन कंडीशन इसके अंदर ये है कि हमें क्या गिवन है? I गिवन है 740। ये जो I 740 है इसमें 5% इन्वेस्टमेंट वाला इंटरेस्ट भी है और 6% इन्वेस्टमेंट वाला भी। इट मीन्स ये I1 प्लस I2 मिला के 740 का इंटरेस्ट है। सही है ना? I1 प्लस I2। I का फार्मूला क्या होता है भाई हमारे पास? नाउ अगर मैं I का फार्मूला लगाता हूं, I इज इक्वल टू P NR या PRT। सही है। और अगर मैं I1 की बात करूं इधर, I1 नाउ I1 इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय N कितना है? 1 साल। R कितना है? 5% इंटरेस्ट। और P1 तो वैसे ही X के बराबर है, P N R1। सही है। तो I1 के लिए मेरे पास I1 इज इक्वल टू P1 X के बराबर इंटू N 1 ईयर्स R 0.05। तो I1 मेरा आ गया 0.05X। एंड सिमिलरली
I2 मेरा आ जाएगा सिमिलरली I2 इज इक्वल टू P2 एन R2 और P2 क्या है? P2 है 14,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय N1 R2 कितना 0.06 14,000 को मैं 0.06 से अगर मल्टीप्लाई कराऊं 14,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06 तो कितना आ जाएगा भाई 840 ये आ गया मेरे पास 840 माइनस 0.06 एक्स I2 we know I is equal to I1 plus I2 I की वैल्यू 740 is equal to I1 की वैल्यू 0.05x प्लस I2 की वैल्यू 840 माइनस 0.06x 0.05x माइनस 0.06x ये बचा 740 माइनस प्लस का 840 इस तरफ लेके आया माइनस का 100 इज इक्वल टू यहाँ बचा माइनस का 0.01x माइनस से माइनस कैंसिल हो गया x इज इक्वल टू 10,000 व्हाट इज x x is P1 what is P1 P1 5% इन्वेस्टमेंट सही है भाई 10,000 आंसर आ गया देखें ऑप्शन में मौजूद है 10,000 बिल्कुल ठीक है भाई तो सवाल में था टोटल ऑफ 14,000 इज इन्वेस्टेड 14,000 P1 प्लस P2 इन्वेस्टेड था दो हिस्सों में 5% इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और 6% इन्वेस्टमेंट और टोटल इंटरेस्ट जो आ रहा था 740 तो इज द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इन्वेस्टेड 5% के हिसाब से P1 मालूम करने के लिए कहा था अब P1 मालूम हो गया तो P2 भी खुद ही पता चल जाएगा P1 10,000 है तो P2 4,000 रुपए ठीक है भाई क्लियर है ये सवाल क्लियर है ये मूव करते हैं 5.14 में हमें क्या कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 15 मंथ एट 7% पर annum exceed the simple इंटरेस्ट एक सिंपल इंटरेस्ट है 15 मंथ एट 7 से एक सिंपल इंटरेस्ट निकाला हुआ है 15 मंथ्स पे 7.5% पर annum रेट पे exceed the simple interest on the same sum for 8 months at 12.5% per annum by 32.1 then the sum in rupees is अगर मैं इसको नाम दे दूं कि सिंपल इंटरेस्ट पहली वाली कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट I1 है और दूसरी वाली कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट I2 है तो बेसिकली हमें क्या कह रहा है I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 32.5 एक्सीड का मतलब पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है दूसरे वाले के सिंपल इंटरेस्ट से कितना 32.50 I1 निकालने के लिए आपका P तो दोनों का सेम है तो अगर मैं I1 कैलकुलेट करूं तो I1 इज इक्वल टू P एन आर N1 R1 और I2 कैलकुलेट करूं तो I2 इज इक्वल टू P2 P तो सेम है दोनों का N2 R2 सेम सम है तो अगर सेम सम है P तो I1 X ले लेता हूं मैं P दोनों सेम है तो P
को x ले लेता हूँ, I1 इज इक्वल टू n कितना है x मल्टीप्लाई बाय n1 कितना है 15 मंथ, 15 मंथ्स मतलब 15 डिवाइडेड बाय 12 ईयर में कन्वर्ट करते हैं, और r कितना है 0.075। I2 के लिए p को x ले लिया, n2 कितना है 8 मंथ्स, 8 डिवाइडेड बाय 12, R2 कितना है 0.125, 12.5%। तो I 0.08333। जीरो पॉइंट जीरो नाइन थ्री सेवन फाइव माइनस 0.083333, यह आ गया 0.10, 32.5 डिवाइडेड बाय आंसर, ये आ रहा है 311.93120। सी आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है ये सवाल? 5.14 का आंसर सी आ रहा है।